नमो इंडिया, मैं हूं SR5। स्वागत है आपका वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी में। तो आइए समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। जब आप एक ऐसे आर्टिकल देखते हो जहां पे चाइना की ओर से एक गंदा खेल करवाया जा रहा है, ऐसा कुछ आर्टिकल के माध्यम से स्पष्ट कराया जा रहा है कि चीन वहां के जुंटा के खिलाफ विद्रोहियों को एक तरह से सहयोग देने की स्थिति उत्पन्न कर रहा है। क्या है आखिर मामला, किसे कहते हैं जुंटा, ये भी जानने वाली बात होगा। इन सभी विषयों के साथ ये खास बात हो जाता है कि इंडिया के साथ भी कुछ इनका ताल्लुक जुड़ जाता है। ऐसे विषय में क्या वाकई में इन दिनों जुंटा के खिलाफ चीन का कोई षड्यंत्र वहाँ चल रहा है, और क्या वक्त ये भी खास होगा कि जब इंडिया के लिए काफ़ी हित का कार्य हो जाता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 2021 में तख्ता पलट हुआ था इस एरिया में, और ऐसे में चाइना का वहाँ कुछ षड्यंत्र रचना बिल्कुल एक तरह से सच होता मान सकते हो। क्योंकि देखो, इंडिया के इर्द गिर्द में जितने भी देश हैं ना, उन सभी देशों से चाइना अक्सर अपना एक तरह से लगाव रखना चाहता है ताकि वो इंडिया के ऊपर किसी भी तरह करके निगरानी रख सके। एक तरह से चील की निगाह से हमेशा तकना चाहता है इंडिया को। ऐसे में जब हमें यह पता चलता है आर्टिकल के माध्यम से, करीब बीते कुछ साल पहले ही 2021 में म्यांमार में क्या होता है कि तख्ता पलट कर दिया जाता है वहाँ की मिलिट्री की ओर से। मैं बता देना चाहूँगा कि जुंटा वहाँ की मिलिट्री को ही कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे में आर्म्ड रेबल्स जो कि वहाँ एक विवादित रूप को खड़ा करता है, वो अपने ही मिलिट्री से युद्ध करने के लिए तैयार है। और अब ये इतना अधिक ताकतवर हो चुका है कि उन्हें चुनौती देने लगा। यही वजह आज का मुद्दा है, और आज के सब्जेक्ट में आप यही चीज़ समझने वाले हो। क्योंकि इन दिनों इनके ओर से कुछ अजीब नहीं, बिल्कुल गजब का कर दिया गया है, यानी 50% हिस्सा अपने अंदर ले लिया है। बड़ा ये गजब स्थिति हो जाता है। क्योंकि जरा कल्पना करके देखो ना, एक नेता जो इसे आप यहाँ पे देख रहे हो, इसे 2021 में उखाड़ के फेंक दिया वहाँ की मिलिट्री ने। अब क्या होता है कि अभी 2023 चल रहा है, करीब 2 साल से लगभग अधिक ही हो रहा है, आखिर मान लो ना यार 2 साल। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि अब क्या लगता है कि वहाँ की कोई जनता की द्वारा कुछ आर्मियों का इकट्ठा हो जाना, फिर वो लोग की ओर से एक संगठन बनाया जाता है जिसे आर्म्ड रेबल्स के नाम से जाना जाता है, फिर वो ऐसा कुछ कर देता है। यहाँ देखो सूत्रों के अनुसार क्या पता चला है, चाइना क्या कर रहा है, ये पूर्ण रूप से सहयोग करता था कभी इनका, जो कि वहाँ के मिलिट्री है यानी जुंटा का। अब क्या हो रहा है कि इनका थोड़ा दोहरा चाल देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जातीय आर्मी हमले को एक तरह से ये प्रमोट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें समर्थन दे रहे हैं, ऐसा कुछ संभावना लग रहा है, ऐसा सूत्रों के अनुसार पता चल रहा है। आखिर क्या चाइना इनका तो सहयोग नहीं दे रहा है? क्योंकि ये जब थी तब भी उनका थोड़ा ठीक ठाक रिश्ता था इनका। आप देखते हो कि मैंने शुरू में भी दिखाया, इन्हीं का इमेज था। ऐसे में समझने वाली बात ये है कि ये एक वहाँ की दिग्गज नेता मानी जाती थी, और अभी भी शायद है, जनता मानती हो। क्योंकि आप देखते हो कि इस प्रकार का तस्वीर बना लेना अपने पीठ में एक मायने रखता है। कहीं ना कहीं लोग इन्हें चाहते हैं, इनका ड्रेस थोड़ा सा यहाँ पे देखो दिख रहा है ना, ये लोग अपने आप को एक तरह से आर्मी बोलते हैं, इन्हें ही बोला जाता है। वहाँ के रेबल्स जो कि वहाँ की मिलिट्री से भी एक तरह से पंगा लेने की संभावना रखता है और अपने आप में वो क्षमता रखता है। आज ये वक्त है कि उन्होंने ये पंगा ले लिया। और यहाँ आप देखो क्या होता है, यहाँ पे आप देख रहे हो ना, सशस्त्र विद्रोहियों ने सैन्य हमले में एक तरह से वहाँ के, अब देखें म्यांमार का, तो लगभग 50% हिस्सा इनके कब्जे में आ चुका है। ऐसा कौन बोल रहा है? जुंटा ही खुद बोल रहा है भाई। उनके ये अधिकारियों की ओर से सब बयान दिया गया, स्टेटमेंट दिया गया, इसके प्रति कई सारे आर्टिकल अभी देखने को आपको मिल जाएगा। ऐसे में समझने वाली बात होगा कि जुंटा जो कि अभी देश को ऑन कर रहा है, म्यांमार को पूरा तरह से ऑन वही कर रहा है, पूरा सिस्टम इनके पास है, लेकिन उसके बावजूद भी जिसे इन्होंने उखाड़ फेंका था, इनके चाहने वाले लोगों ने फिर से इन्हें उखाड़ के फेंकने की स्थिति उत्पन्न कर दिया। देखो, होना ये है ना कि किसी भी देश में अगर डेमोक्रेसी नहीं रहेगी या फिर वहाँ का लोकतंत्र कुचल दिया जाएगा, तो ये बिल्कुल मूर्खता वाली बात होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ म्यांमार में ऐसा कुछ देखने को मिला 2021 में, और अभी 2 साल होने को है, लेकिन आज भी वहाँ का कोई नया नेता नहीं बना। हालांकि वहाँ के राष्ट्रपति है जिनके ओर से भी कुछ बयान आया है, ये भी जानने वाली बात होगा, और उसे कहीं ना कहीं वहाँ की जुंटा का ही सहयोग है, तभी जाके वो वहाँ पे टिका हुआ है। देखो, जुंटा मिलिट्री के खिलाफ लड़ने वाले आर्म्ड रेबल्स के पीछे करीब 3 आर्मी है, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हो जो कि जातीय आर्मी भी एक तरह से बोल सकते हो। इसमें जुड़ा हुआ है NDA आर्मी, इसका कुछ अलग ये होता है। यहाँ पे आप देख रहे हो ताअंग, ठीक है, नेशनल लिबरेशन आर्मी, तो ये एक अलग है। और एक आर्मी आप देखते हो जिसे बोला जाता है अराकन आर्मी। तो ये तीनों आर्मी मिलकर एक जैसा बन गया है। अब ये बड़ा ताकत बन चुका है। अब ये इतनी बड़ी ताकत बन चुकी है कि अपने ही देश के मिलिट्री आर्मी को एक तरह से चुनौती देने की क्षमता रखता है। और कई सारे राज्य में इन्होंने हलचल मचा दिया। सबसे पहले इनका शुरू हुआ था ये शान राज्य से,
फिर ये यहाँ पे नीचे चल गया काया राज्य में, ठीक है। और यहाँ आप फिर देखते हो कि कुछ एक शायद इस राज्य में भी किया गया था, मुझे ये पूरा तरह से कंफर्म नहीं है। लेकिन ये चीन में इन दिनों जो आप देख रहे हो ना, ये चीन दरअसल चाइना वाला चीन नहीं है, शी जिनपिंग वाला, ये अलग है, वहाँ का एक राज्य है। यहीं से कुछ लोग भाग के हमारे देश में भी हाल ही में बीते कुछ सप्ताह पहले मैंने आपको वीडियो बना के बताया होगा, करीब 5,000 लोग भाग के आ गए थे घुसपैठिए तरीके से, हमारे देश के आर्मी के पास घुटना टेक दिया। उसमें से करीब 42 लोग वहाँ के आर्मी था। बेटा इतना ज़्यादा उन लोग डर गया कि वहाँ के मिलिट्री के अंतर्गत कार्य करने वाले यानी वहाँ के आर्मी भी उनसे डरने लगे हैं, विद्रोहियों से। तो ये एक गजब की स्थिति हो जाता है। इन लोगों का देखो एक तरह से मांग जो है ना, बिल्कुल आप देखो ना, मानवता के खिलाफ ये नहीं है भाई, मानवता के प्रति एक अच्छा गुण है, जिसमें शायद मुझे नहीं लगता है कि बाकी कोई देश इनके विरोध में बोलेंगे, क्योंकि वो भी चाहेंगे कि हर देश में लोकतांत्रिक शासन हो तो अच्छा होगा। ये लोग यही मांग रख रहे हैं कि लोकतंत्र आ जाए फिर से वापस, अच्छी बात होगा, ठीक है। लेकिन इसके बीच क्या हो रहा है, जैसे कि मैंने पीछे बताया कि 5,000 लोग हमारे देश में आ गए थे घुसपैठिए तरीके से, एक तरह से शरण मांग रहे थे। और ऐसे में मिजोरम में मैं पहुंचे थे, और मिजोरम में काफ़ी ज़्यादा लोग अभी रह भी रहे हैं, आपको बताना चाहूँगा मैं वो। और साथ यहाँ ये देखो कि ऐसे में क्या होता है ना कि इनसे जुड़े हुए जितने भी देश हैं इर्द गिर्द में, इन्हें भी कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, चाहे हम बात करें थाईलैंड का या फिर हम बात करें इंडिया का, ठीक है। तो ये जो इनसे जो साझा कर रहे हैं जो देश, तो उनमें ये भाग के जा रहा है। कुछ लोग तो चाइना भी जा रहा होगा, इस पर कोई शक नहीं है। तो चाइना कहीं ना कहीं उन्हें सपोर्ट भी कर रहा है एक तरह से, और एक तरह से खेला भी करवा रहा है, एक गंदा खेल, जिससे कि आप आर्टिकल में देखें शुरू में ऐसा कुछ आर्टिकल भी इनके प्रति छाप दिया गया, यकीनन कर सकता है। अब बताना चाहेंगे मेन वक्त जो समझने वाली है वो ये कि वहाँ के जो आर्म्ड रेबल्स हैं यानी जो विद्रोही है, उनके ओर से जितना कुछ कर दिया गया ना, उससे कहीं ना कहीं वहाँ के मिलिट्री, वहाँ के राष्ट्रपति तक भी वहाँ से डर चुके हैं। इनका ये स्पष्ट करना है कि भाई साहब शायद देश 2 हिस्से में बढ़ जाए। देखने वाली बात होगा कौन राज्य किसे मिलता है, क्या मिलिट्री एक अलग देश ओन करना चाहेगी, या फिर वो जो रेबल्स जो वहाँ लड़ रहे हैं क्या वो अलग राज्य को अपने आप में एक देश बना देगा। ये गजब की बात होगा। आप अपनी राय साझा कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और रही बात इनके ओर से कभी कब्जा किया गया था 2021 में, अब वक्त आ चुका है कि शायद ये घुटना टेकने को तैयार हो जाए, क्योंकि इनके मिलिट्री उनके पास घुटना टेक रही है, ऐसा सूत्रों के अनुसार क्या पूरा तरह से आर्टिकल भी लिख दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये सच होता दिख रहा है। चाइना जो भी कर रहा है एक तरह से बोलो तो गलत ही कर रहा है, वैसा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, लेकिन ये आप पूरा तरह से तो नहीं बोल सकते कि चाइना ही कर आ रहा है, क्योंकि सूत्रों के अनुसार ये सब चीज़ पता चला जो आर्टिकल में आपको देखने को मिला है। इसीलिए देखने वाली बात होगा, कुछ अलग रिपोर्ट आता है तो मैं आपको यकीनन बताऊंगा, क्योंकि ऑफिशियल रिपोर्ट ऐसा अभी तक नहीं दिया गया है। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक बात ख्याल रखना भाई साहब, एक सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री होता है करके जाना। अगर आपको वाकई में लगता है कि हमारे अंदर वो सामर्थ्य है, हमारे अंदर वो गुणवत्ता है कि मैं आपको सही चीज़ बता पाता हूँ, देश विदेश से आपको जोड़ के रख पाता हूँ, एक अच्छे चीज़ को लाता हूँ हमेशा, तो यकीनन सब्सक्राइब बिल्कुल ही फ्री होता है करके जाना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।